जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लेके आ गए फिर से आप लोगों के लिए 8.1 का जो नवा सवाल है वो लेके आ गए हैं त्रिकोणमिति का। तो इससे पहले जो है 8 तक जो है सवाल बना चुके हैं और आप लोग अभी तक वो मेरा सवाल नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं सारे वीडियो का, आप लोग वहाँ जा करके मेरा सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो जाइए और देर मत कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और इतना ही नहीं शेयर भी कीजिए ताकि आप भी एंजॉय करें और आपका मित्र भी एंजॉय करे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सवाल को सोल्व करके। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या है उसको हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे। तो नवा सवाल है मेरा और सवाल क्या है ये देखिए। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसका जो कोण बी होगा ना वो होगा समकोण, अब बाकी ए और सी होगा जो वो न्यून कोण होगा। तो चलिए यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया है tan a का मान 1/√3, तो हमको बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए और इसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी हमारे पास दो सवाल हो गया और दोनों का हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा हम सारा सवाल बनाए हैं वैसे ही इसको ही बनाएंगे। आप लोग गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि अब मानेंगे क्या, त्रिभुज दिया है तो लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए आप लोग गौर से, इस तरह से ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसका क्या है, कोण B समकोण है। तो कोण B समकोण हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक A बच गया और एक C बचा। तो ये दोनों आपके मन का मर्जी है, आपको मन होता है वहाँ दीजिए A तो यहाँ B होगा, नहीं सॉरी C होगा। अगर कहीं यहाँ A दे दिए तो वहाँ पे C होगा। तो आपका मन का मर्जी है जैसे, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है हमें कि जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाला लंब, अगर A को थीटा मानेंगे, A अगर यहाँ लिख दिए और C यहाँ, अगर A को हम थीटा मानेंगे तो A के सामने में ये भुजा पड़ता है तो A के सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा। और अगर C को थीटा जब मानेंगे तो C के सामने का ये भुजा लंब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखना है हमें, दिया है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। इस तरह से तथा और हमें क्या दिया है, तथा हमें दिया गया है tan a बराबर 1/√3 तथा क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। तो लिखेंगे तथा tan a बराबर 1/√3। तो हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे एक के अनुसार लंब ये हो जाएगा और बगल वाला आधार हो जाएगा। और कर्ण तो बड़का भुजा को बोलते हैं जो कभी चेंज होता नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, तो एक के अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब होगा तो इसका मतलब ये भुजा यानी BC बट्टे, यानी ये लंब हो गया आधार ए के अनुसार, तो आधार हो गया ये AB। तो AB हम दे दिए, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे लंब बट्टे आधार भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग बहुत देख चुके हैं लंब आधार, तो अब भुजा पे ही बनाएंगे हम लोग सवाल को। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसका मान 1 हो गया और इसका मान √3 हो गया, तब भी एक भुजा कमी है और ये भुजा हमें निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम sin थीटा का मान निकालेंगे या cos थीटा का मान निकालेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, हमें कर्ण का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि sin थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण और cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका मान निकालना है तो इससे पहले ये लिखेंगे चूँकि BC बराबर 1, AB बराबर √3, AB बराबर √3, इस तरह से। तो हमें इस भुजा का कमी है तो इस भुजा का मान निकालेंगे। इस भुजा का क्या नाम है, तो इस भुजा का नाम है AC।
तो AC का मान जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर बड़का भुजा समकोण त्रिभुज में चाहिए तो दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट के अंदर में जोड़ देंगे। तो किसका माना जाएगा, कर्ण का, यानी AC का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं AB का स्क्वायर, या ऐसे करके BC है तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इस तरह से। तो इसके अंदर में देखिए, तो BC का मान कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और AB का मान कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर जो करेंगे, तो देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 गुने √3, और √3 से √3 हो जाएगा फिर बच जाएगा 3, ये बेचारा बन गया 3। तो यहाँ पे देंगे 3, और 1 और 3 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4। और 4 रूट में फंसता नहीं है, 2 का स्क्वायर होता है। कितना बार आपको हम लोग बताएं कि 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा, जो आ लगे तो वो 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो क्या हो गया 2। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम √4 क्या होगा, जब रूट में फंसेगा नहीं, क्या बन के बाहर निकलेगा, तो 2 बन के, इस तरह से। तो AC का मान क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। AC का मान हो गया 2। तो अब हमारे पास इसमें सारे भुजा का मान क्या है, अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल बनाते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से लकीर दे देते हैं, क्योंकि इधर जगह तो है नहीं, इसीलिए अब पहला सवाल बनाएंगे। तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है। पहला सवाल हमारा है sin A cos C प्लस cos A और sin C, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखिए, आप लोग कितना बार बोल चुके हैं, A के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin A का मान निकालेंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो A के अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो लंब का नाम क्या हो गया, BC, अब बट्टे कर्ण। तो कर्ण तो बड़ा भुजा चेंज होगा नहीं, तो BC बट्टे AC, गुने कुछ नहीं है तो गुने। और cos C का मान बोल रहा है, तो C के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और आधार तो ये तो कर दिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो C के अनुसार जो है आधार तो ये हो जाएगा, क्योंकि C के सामने वाला लंब आधार ये, यहाँ भी हो जाएगा BC बट्टे, कर्ण का मान तो चेंज नहीं होता, तो AC ही रहेगा, इस तरह से। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos A का मान बोल रहा है, यानी cos थीटा बोल रहा है, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो A के अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो आधार का नाम क्या हो गया, AB। इस तरह से हम दे दिए यहाँ पे AB, क्या दे दिए, AB। अब बट्टा में तो क्या हो जाएगा, AC। तो इस तरह से क्या होगा, AC हो जाएगा। गुने, तो देखिए यहाँ पे अब हो गया हमारा गुने sin C। तो sin थीटा क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। तो C के अनुसार ये तो लंब हो जाएगा, कर्ण ये, तो लंब का मान है AB। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम AB दे देंगे। अब बट्टा में क्या है, कर्ण, तो कर्ण का मान है AC, तो इस तरह से हम AC दे देंगे। और देखिए अब मान इसमें हम बिठाते हैं। तो BC का मान कितना है हमारे पास, तो BC का मान है 1, और AC का मान कितना है, 2 गुने BC का मान कितना है हमारे पास, तो BC का मान यहाँ 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, कर्ण का मान 2, इस तरह से। फिर प्लस है तो प्लस, AB का मान कितना है, √3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो AC का मान कितना है, 2, फिर गुने AB का मान कितना है, तो √3, और यहाँ पे AC का मान कितना है, तो 2, यहाँ पे 2 हम दे दिए, इस तरह से। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे
√3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 और 4 का तो हो जाएगा कितना 4, तो 4 1 4 तो 1 1 1 और प्लस 4 1 4 तो 3 1 3, इस तरह से ये हो गया कितना 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में क्या चीज़ 4, तो 4 से 4 हो गया पार, तो बच गया 1, यानी 1 मतलब कट गया 1, तो यही हमारा हो गया एक आंसर। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और दूसरे सवाल की ओर बढ़ने से पहले इसको हम मिटाएंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग देख रहे हैं कि लाइट भी कट चुका है, तो थोड़ा आप लोग दिक्कत से देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का जो है मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे है cos A, यानी cos क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो A के अनुसार जो है ये तो लंब होगा, तब आधार ये हो जाएगा, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का मान है A के अनुसार AB और कर्ण है AC, अगुने cos C यानी cos बराबर, तो cos क्या होता है वही होता है आधार बट्टे क्या चीज़ कर्ण। तो C के अनुसार ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी BC बट्टे AC, अब माइनस है तो माइनस। अब sin A इंटू sin C है, तो sin बराबर तो लंब बट्टे कर्ण, तो A के अनुसार लंब ये हो जाएगा, यानी BC बट्टे कर्ण का मान AC अगुने sin C, यानी sin बराबर वहीं लंब बट्टे कर्ण, तो C के अनुसार ये लंब हो जाएगा सामने वाला, यानी AB बट्टे AC, इस तरह से। और हम आगे बढ़ते हैं, तो AB का मान कितना आप लोग देख सकते हैं, AB का मान है √3, AB का मान है √3, अब बट्टा में 2, फिर गुने BC का मान है 1, अब बट्टा में 2 वही कर्ण का मान, फिर माइनस BC का मान कितना है, तो BC का मान है 1 अब बट्टे 2 गुने AB का मान कितना है, तो √3 अब बट्टा AC का मान कितना है 2, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, अब बट्टा में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 और 4 का मतलब कितना होगा 4, और 4 को 4 1 4 तो √3 √3 और माइनस 4 1 4 तो √3 और √3 में से √3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और बट्टा में 4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मान क्या होता है 0, क्या होता है 0, और यही हमारा आंसर हो गया है। और आज लाइट कट गया, इस कारण से हम अगला सवाल नहीं बता पाएंगे। तो चलिए इसी में एंजॉय कीजिए आप लोग, अगला सवाल देखते हैं अगले एपिसोड में।